हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 2 अंकों की यदि कोई संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो इकाई और दहाई के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हल किया जाए। कि 2 संख्याओं का योग यानी सिंपल एक्स और वाई यदि मानते हैं तो दोनों का योग तो यह 9 दे दिया है। और यदि एक का 9 गुना और जब इसको संख्या जब चेंज हो जाएगी यानी दहाई को इकाई और इकाई को जब दहाई मान लेंगे, उसके बाद जो संख्या बनेगी उसका यह 2 गुना होगा। उसके बाद 2 समीकरण बनेगा और इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं यह क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तब यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना यह पड़ेगा कि एक को इकाई और दूसरे को दहाई के रूप में यह मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। या आप बेसिकली मान लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि दहाई मतलब कि 10 और ये दहाई y माने हैं और प्लस इकाई x, यह संख्या हो जाएगी। अब देखिए जब इनके अंकों को पलट दिया जाए तब, तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या यानी तब नई संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह दहाई है यह इकाई है। तो अब इसको हम दहाई बनाएंगे और इसको इकाई बनाएंगे यानी 10x प्लस वाई हो जाएगी। कब, जब संख्या को हम उलट दे रहे हैं तब। और यहाँ पे लिख लेंगे तथा शर्त के अनुसार, या लिख सकते हैं कि शर्तानुसार, कुछ शर्त भी दिया है यहाँ पे, जैसे कि 2 संख्याओं का योग 9 भी दे दिया है। तो इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जब उसमें कह रहा है कि पहले का 9 गुना और जब संख्या पलट दे दी जा रही है तब उसका 2 गुना हो रहा है। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, और यानी 10y प्लस x या पहली संख्या है। और बराबर में लिख लेंगे दूसरी कब, जब अंकों को पलटने पे, तो यह 10x प्लस वाई है। तो देखिए पहले का 9 गुना है और दूसरे का यह 2 गुना है। तो आप इनको वैसे कर लेंगे तो यह हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब इनको और आप छोटा कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यदि इनको इधर लाएंगे तब, तो इनको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 90y और ये इधर आएगा तो -2y, फिर प्लस 9x और माइनस 20x, फिर बराबर 0 कर लीजिए। तो यह क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 90 में से 2 निकला तो ये हो जाएगा आपका 88y, यानी 88y। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हो जाएगा माइनस कितना, तो 11x बराबर 0, यह हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस टर्म का हो रहा है तो इसमें कुछ चेंजिंग कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए इनको उधर ले जाएं हम, या इनको इधर ही रहने दें, या दोनों पक्षों में आप कुछ छोटा कर दें, इनको उधर भी ले जा सकते हैं। तो यदि उधर भी ले जाएंगे तो यह ऐसे भी हो सकता है कि 11x और माइनस 88y बराबर 0। अब यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं तो x माइनस 8y बराबर 0। यदि दोनों पक्षों में हम यहाँ पे इसमें 11 से भाग दे दें तो ऐसे भी छोटा हो जाएगा x, और ये 8 हो जाएगा, फिर यह 0 है। अब इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से हल करने के लिए, समीकरण 2 से यानी जब x बराबर करेंगे तो यह 8y हो जाएगा।
लिख लेंगे कि यह मान समीकरण एक में रखने पर, यानी यह मान हम कहाँ रख रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह मान अब हम समीकरण एक में रख रहे हैं। तो समीकरण एक क्या है, देखिए यहाँ पे x + y = 9 है, उसी में रखना है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा कि 8y + y = 9, यानी 9y = 9, तो y बराबर मिल जाएगा 1, यानी यह y का मान हमें प्राप्त हो गया 1। फिर लिखेंगे कि y का मान समीकरण जो छोटा उसमें रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस, अब यह y का मान 1 है, बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 1, यानी x बराबर हो जाएगा 8। अब यह सही है कि गलत है, आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। कैसे, या x का मान प्राप्त हो गया या y का मान प्राप्त हो गया। अब यह दोनों मान उसमें जब रख देंगे किसी भी समीकरण में, तो वह उतना वैल्यू मिल जाएगा, यानी राइट हैंड साइड वाला। तो वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें संख्या बताना था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर, यानी शुरू में क्या माने थे आप, 10y + x। अब यहाँ पे 10 और y का मान 1 निकला है, प्लस x का मान 8 है, यानी यह हो गया कि 10 और 8 18। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी, 18 होगी। यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसका चौथा, दूसरे का चौथा। अब यहाँ पे दूसरे का चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। एक मीना है जो 2000 रुपये निकालना है, वह बैंक गई है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब आप समझ सकते हैं कि कैशियर, यानी कैश काउंटर से उन्होंने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और कुल उसको निकालना था 2000। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल दो इक्वेशन बनेगा। एक तो कि वह 50 रुपये और 100 रुपये के नोट के लिए कही है, तो यानी x + y बराबर आप 2000 रुपये के रूप में देख सकते हैं, और यानी टोटल अमाउंट है। और मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 25 नोट प्राप्त किए हैं। कितने नोट, तो 25, यानी कहने का मतलब कि यह 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोट इनको मिला है वह कुल 25 है। तो यहाँ पे x + y बराबर 25 ले सकते हैं। और फिर हमें जब 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की बात हो रही है, तो 50x और 100x के रूप में जब करेंगे तो यह कुल यहाँ पे 2000 रुपये, यानी इस टाइप का यह दूसरा बन जाएगा या पहला बन जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। जो लास्ट में x y का मान आएगा उससे हम यह निकाल सकते हैं कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले कुछ मान सकते हैं, जैसे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पे ले सकते हैं x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पे ले लीजिए 9, तो y, तब लिखेंगे यहाँ पे कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं, यानी x + y बराबर हम ले सकते हैं कि 25। समीकरण आप एक मान लीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा आपको सोचना है कि अब अगला जो समीकरण बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कैशियर यानी खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है। तो यहाँ पे एक समीकरण और बन जाएगा कि 50x + 100y बराबर हो जाएगा टोटल, यानी 2000 रुपये निकालना था उनको, छोटा कर सकते हैं। तो x + 2y बराबर, यहाँ पे इसको भी छोटा करेंगे तो 40 हो जाएगा।
जैसे 50 से इसमें जब आप भाग कर देंगे दोनों पक्षों में तो x बार में या 2 बार में, और यह 50 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे किसी एक समीकरण से कुछ न कुछ आप मान निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 1 को या समीकरण 2 से ऐसे रख करके यदि हम हल करें तो कुछ मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से यदि लिख लें कि समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x बराबर 25 माइनस वाई हो जाएगा। लिख लेंगे कि यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x की जगह यह मान रख लेंगे, तो लिख लेंगे कि 25 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ पे हो गया कि यह लिख लेंगे कि 25 माइनस, देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि 25 माइनस 2y में से एक y निकलेगा तो यानी 25 यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि अधिक है। तो 25 प्लस y बराबर 40, तो यह y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 25, यानी y बराबर मिल जाएगा 15। यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 15 प्राप्त हुआ। फिर वैसे ही लिख लेंगे कि यह y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में अब इसको हम रख लेते हैं। तो एक देखिए क्या है, एक है कि x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी x बराबर हो जाएगा 10। यानी देखिए अब यहाँ पे x का मान आपका कितना निकला, तो 10 निकला, और y का मान कितना निकला, यहाँ पे 15 निकला, यहाँ पे 10 निकला। तो अब देखिए क्या करना है, हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, चूँकि आप 50 रुपये के नोट को क्या माने थे, x माने थे, संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में x बराबर कितना, तो 10, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी आप इसको y माने थे, तो ये हो जाएगा 15। अब सवाल चेक करने का तरीका क्या है, तो 15 और 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पे कुल हमें नोट भी x प्लस वाई यानी दोनों नोट मिला करके 25 प्राप्त हुए थे। यानी वह कैशियर यानी खजांची से कही थी वह महिला मीना कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, तो कैशियर ने उन्हें कुल 25 नोट दिया था। तो इस तरह से हमारा मान प्राप्त हो गया, x का 10 और y का 15, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और यहाँ पे 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।